Good morning, student. Today we will read 10th class book First Flight, chapter 3rd, second part, The Black Aeroplane. Black Aeroplane is autobiography of Frederick Forsyth. Autobiography means experience of his life and written by himself. In this chapter, writer describes an incident in his flight career. The Black Aeroplane is a story with the theme of mystery, suspense and determination and courage. ये स्टोरी बहुत ही मिस्ट्री है, रहस्यमय है, सस्पेंस होता है और राइटर को डिटर्मिनेशन इसमें मिलेगा और एंड करेज का. हेयर राइटर यूज द वेरी बेस्ट टेक्निक ऑफ राइटिंग to show in his story The Black Aeroplane. A pilot of old Dakota aeroplane was flying in the midnight over the sky of Paris. पायलट कहता है कि एक दिन मैं पेरिस के ऊपर डेकोटा एरोप्लेन से फ्लाइंग कर रहा था. He was excited to reach England as early as possible so that he could have breakfast with his family. वो बहुत खुश था कि बहुत जल्द ही हम इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे. But nature had a different plan for him. लेकिन प्रकृति उसके लिए एक डिफरेंट योजना बनाई थी. अनफॉर्चुनेटली ऑन हिज वे ही इनकाउंटर्ड अ टेरिबल स्टॉर्म एंड माउंटेनियस ब्लैक क्लाउड्स. लेकिन रास्ते में क्या देखता है कि उसके सामने अचानक बहुत ही घने बादल और तूफान चारों ओर से उसे घेर लिया. द नरेटर वाज स्केयर्ड. यह देख करके वो भयभीत हो जाता है. हाउएवर द विश टू मीट हिज फैमिली हेल्प हिम टू मस्टर द करेज नॉट टू लॉस्ट होप एंड फाइंड हिज वे. लेकिन परिवार से मिलने की बेचैनी और वो उसकी हिम्मत किसी कारणवश वह अपने खोई हुई मंजिल पर आ जाता है और उसे रास्ता मिल जाता है. As he was in the turmoil of the black clouds, all his devices and systems failed to work. जब वह बादलों से घिर गया था तो उस समय क्या देखता है कि उसके जो भी फंक्शन है एरोप्लेन के सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है और वो अपने प्रॉपरली रूप से काम नहीं कर रहे हैं. ही कुड नॉट कम्युनिकेट विथ द एनीबडी. वो किसी से संपर्क भी स्थापित नहीं कर पा रहा है. ही वॉज डिटरमाइंड टू डील विद द सिचुएशन एंड सडनली ही नोटिस ए ब्लैक एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम. फिर भी वह इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए निश्चय करता है और वह थोड़ी देर में देखता है एक ब्लैक एरोप्लेन उसके सामने से आ रहा है. द पायलट ऑफ द प्लेन इंस्ट्रक्टेड हिम टू फॉलो एंड ही ओबीडियंटली डिड एज इंस्ट्रक्टेड. और वह ठीक उस चीज को पालन किया जैसे कि उसे इंस्ट्रक्शन मिला. ऑल दिस वॉज नॉट इनफ व्हेन ही रियलाइज दैट हिज फ्यूल टैंक वॉज गेटिंग एग्जॉस्टेड. कुछ देर चलने के बाद उसे यह रियलाइज होता है कि हमारे टैंक में फ्यूल बहुत कम है, बहुत जल्दी समाप्त हो सकते हैं.
एडमिस्ट दिस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में मरने और जीने की बात आ गई। सडनली ही सा अ रे ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ द रॉ ऑफ द लाइटन ऑन द ग्राउंड। तभी क्या देखता है कि एक लंबी सी लाइट प्लेन की तरफ आ रही है जो कि ग्राउंड से निकली हुई है। इट वॉज द रनवे, तब उसे पता चला कि ये तो रनवे है। ही लैंडेड डाउन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंट टू द कंट्रोल रूम। वह लैंड करने के बाद सीधे कंट्रोल रूम में गया। ऑन इंक्वायरिंग अबाउट द आफ्टर एयरप्लेन ही वॉज टोल्ड दैट द कंट्रोल रूम डिड नॉट नोटिस एनी अदर प्लेन इन द रडार। जब वह इस कहानी के बारे में बताया कि मैं ऐसी स्थिति में फंस गया था तो एक ब्लैक एरोप्लेन मुझे हेल्प की, तो वहाँ के कर्मचारी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे रडार पर इस तरह का कोई दिखाई नहीं दिया। मेनी क्वेश्चंस रिमेन अनसिवर्ड मिस्टीरियस। राइटर सोच के उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे और वह डर भी जाता था कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जो मुझे उस स्थिति में मदद की। He was left dumbstruck as he could not believe that the control room told him। जो भी कंट्रोल रूम में बताया गया उसे विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कैसे हुआ। Dear students, now we will read the detailed summary of this poem, this chapter, The Black Aeroplane. The author says that he was flying an aeroplane at 1 o'clock at night. The moon was coming up the east behind him. Stars were shining in the clear sky above him. राइटर यह बताता है कि जब मैं फ्लाइट शुरू किया तो उस समय मौसम बहुत अच्छा था। He was flying his old Dakota aeroplane over the France back to the England. वह फ्रांस से इंग्लैंड लौट रहा था। He was dreaming his holiday. He was looking forward to being with his family at the breakfast table. जैसे कि वो अपनी योजना बना चुका था कि मैं अपने हॉलीडे पर अपने फैमिली के साथ रुकूंगा और ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। He decided to call the Paris control. He then radioed to it. He told it he was on the way back of the England and Paris control duly acknowledged it. वह फ़ोन करके बता दिया कंट्रोल रूम को कि मैं वापस आ रहा हूँ और ये बात पेरिस कंट्रोल रूम को बता दी जाए। It advised him to the turn 12 degree wind. वहाँ से उसे संकेत मिला कि आप 12 डिग्री पर मूव करो। अचानक क्या होता है? He duly turned to that the directions. Everything was going well. Paris was about 150 kilometers behind him. Then he saw the storm clouds. राइटर बताता है कि जब वह पेरिस से 150 किलोमीटर की दूरी पर ही था तभी अचानक क्लाउड्स स्टॉर्म उसको चारों तरफ से घेर लिया। They looked like black mountain in front of him. He knew he could not fly up over them. अब उसको ये समझ में आ गया था कि अब हम ऊपर उड़ान नहीं भर सकते। He did not know for the moment what to do. वह समझ नहीं पाता था कि ऐसी स्थिति में क्या करें। He decided to go back to Paris, but he also wanted to get home. उसके पास दो ही रास्ता था, या तो पेरिस चले जाए लेकिन वह तो घर पहुंचना चाहता था। So he took the risk and flew into the storm. इसलिए रिस्क लिया और उस स्टॉर्म में उड़ान भरा। He could see nothing outside his aeroplane. उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। Everything was black. The old aeroplane jumped and twisted in the air. उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक क्या होता है कि उसके एरोप्लेन जंप लगाया और मुड़ गया। He looked at the compass. वह कंपास की तरफ नजर दौड़ाता है। It was gone. वह भी डेड हो चुका है। He tried to contact Paris control, but he could not contact it too.
वह कोशिश करता है कि प्लीज कंट्रोल रूम से बात हो, लेकिन वो कर नहीं पाता। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, तभी उसे दूसरे ब्लैक एरोप्लेन को दिखता है जिसमें कोई लाइट का सिग्नल नहीं है। ही कुड सी इट फ्लाई नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म, वो सोचता था कि शायद कोई दूसरा आदमी मेरे जैसे ही तूफान में फंस गया। ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही वॉज सेइंग टू फॉलो हिम एंड ऑथर थॉट ही वॉज ट्राई टू हेल्प हिम, वह उसे सिग्नल दिया कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, और राइटर उसके पीछे पीछे चलने लगा। सो ही फॉलोड हिम, ही फ्ल्यू फॉर हाफ एन आवर, ही हैड फ्यूअल ओनली द लास्ट फॉर द 5 and 10 मिनट। आधे घंटे तक उड़ान चलने के बाद उसके टैंक में थोड़े ही ईंधन बच चुके थे, जो कि 5 या 10 मिनट तक ही चल सकते थे। ही बिगैन टू फील फ्राइटेन, वह भयभीत होने लगा। देन ही स्टार्टेड टू गॉट डाउन, तभी क्या किया कि उसकी जहाज नीचे की तरफ आने लगी। सडनली ही saw that he was on the runway, क्या देखता है कि वो तो रनवे पर है। He looked for his friend in the black aeroplane, वो अपने मित्र को इंतजार किया, उनकी तरफ देखा। He wanted to thank him, उसे थैंक करना चाहता था। But the sky was empty, लेकिन क्या देखता है, इसका चारों तरफ आकाश में कोई नहीं है। He went into the control room tower, वो कंट्रोल रूम में गया। He asked the woman where he was, वो बताता रहा कि वो कौन था जो मुझे मदद किया। बट शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली एंड देन शी लाफ्ड, कंट्रोल रूम के कर्मचारी उसे देखती रही और हंसने लगी कि क्या कह रहे हैं। शी टोल्ड दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन एग्जेस्ट ही दैट नाइट, ताकि उस रात आपको छोड़कर के उस आकाश में कोई नहीं था। द ऑथर वॉज वंडर स्टक टू द हियर इट, वो आश्चर्य में पड़ गया था। He wondered who had helped him the arrive there, वो सोचता था कि कौन मुझे मदद किया। He was without a compass or radio, न तो उस समय मेरे जहाज में कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहे थे। He did not have enough fuel also in his the tank. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? एक कौन पायलट हो सकता है, यह सोचता रहा, लेकिन उसकी ये चीजें नहीं पा पाता है।